मजहब की आड़ में औरतों के जिस्म और रूह के साथ चला रहा है खिलवाड़। कहीं वो बगावत करती हैं तो कहीं बर्दाश्त। जुल्म की ऐसी ही दास्तानें देखिए हमारे साथ सिर्फ एनडीटीवी इंडिया में। न जाने कहां से ये कहावत चल पड़ी कि हव्वा आदम की पसली से निकली हैं। जिन्होंने मजहब की किताबें लिखी, जिन्होंने समाज को चलाने के कायदे तय किए, लगता है उन्होंने जैसे पहले दिन से ही औरत को मर्द के पहलू से बांध दिया। यूँ तो शादी मर्द और औरत के बीच में एक बराबरी का रिश्ता है, लेकिन अक्सर ये रिश्ता मर्द के मिजाज, उसकी मोहब्बत, उसकी नफ़रत, उसकी सनक और उसके गुस्से के हिसाब से चलता है। मर्द अगर खुश हो तो औरत को सातवें आसमान पे बिठा दे और अगर नाराज़ हो तो औरत को घर से निकाल दे। शरीयत ने चाहा कि मर्द औरत के साथ ऐसा मनमाना बर्ताव ना कर सके, लिहाजा ये कानून बनाया गया कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक दे देगा तो वो दोबारा उससे शादी तभी कर पाएगा जब उसकी बीवी की किसी गैर मर्द से शादी हो जाए, उससे वो जिस्मानी रिश्ते कायम करे और वहाँ पे भी उसका तलाक हो चुका हो। ये कायदा इसलिए बनाया गया ताकि मर्द बात बेबात बीवी को तलाक ना दे। इसी कायदे को हलाला कहते हैं, लेकिन ये कायदा औरत के लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि कभी नशे में, कभी सनक में, कभी गुस्से में मर्द बात बेबात पे बीवी को तलाक दे देता है और इसके नतीजे में बीवी को किसी गैर मर्द से शादी करनी होती है, उसके साथ जिस्मानी रिश्ते बनाने पड़ते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने शौहर को दोबारा हासिल कर सके। ये तकलीफ़ जिन औरतों पे गुजरती है, इसका दर्द सिर्फ वही समझ सकती हैं। बहरहाल आज अगले आधे घंटे में हम लेके पेश हैं ऐसी ही बदनसीब औरतों की दास्तान जिन्हें मर्दों की वजह से ये सब झेलना पड़ा। जमीला चरखे पे तो धागे जोड़ती रही, लेकिन उस रोज रिश्ते की डोर अचानक टूट गई। हुआ बस इतना कि शौहर शहाबुद्दीन को उसका बनाया खाना पसंद नहीं आया, कहा सुनी हुई और शौहर ने उसे तलाक दे दिया। गुस्सा ठंडा हुआ तो पछताया, लेकिन शरीयत के मुताबिक जमीला दोबारा उसकी बीवी तभी बन सकती थी जब वो किसी और से शादी कर ले और दूसरा शौहर उसे किसी वजह से तलाक दे दे। लिहाजा एक रिश्तेदार लड़के से उसका निकाह कराया गया। एक रात वो उसके साथ बीवी की तरह रही, फिर सुबह उसने उसे तलाक दे दिया। जमीला एक रात की शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अपने दूध पीते बच्चे से बिछुड़ने के डर से उसने ये भी बर्दाश्त किया। सर मुझे तो बहुत बड़ी यही बहुत बड़ी तकलीफ है, मगर एक मजबूरी के लिए हर इंसान अब सब खो ही देता है। उधर शहाबुद्दीन की दिमागी कैफियत भी अजीब थी। ज़रा से गुस्से की वजह से बीवी की दूसरे से शादी करानी पड़ी। वो रात उस पर बहुत भारी गुजरी। यह एहसास पागल करने वाला था कि उसकी बीवी किसी और की बीवी बन उसके साथ सो रही है। तकलीफ तो बहुत बड़ी मालूम देता है कि पहाड़ ऐसा गिर गया है, ऐसा हो महसूस होता है। उस दिन यही लगता है कि कोई पहाड़ गिर गया ऊपर। अगले दिन जमीला को उसके नए शौहर ने तलाक दे दिया और उसका फिर शहाबुद्दीन से निकाह हो गया। लेकिन शहाबुद्दीन जमीला से कभी भी उसके एक दिन के लिए बने दूसरे शौहर के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पूछ भी नहीं सकते हैं, यूँ कि पूछना और दिल पर जो है जरा थोड़ी परेशानी गुजरेगी तो उससे क्या पूछते हैं। पुराने लखनऊ की तैयबा भी दर्द की उसी इंतहा से गुजरी हैं। शौहर ने गुस्से में तलाक दे दिया, घर में कोहराम मच गया कि अब क्या हो। उसे एक तरकीब सूझी। तैयबा का निकाह उसने एक रात के लिए अपने छोटे भाई से करा दिया। उस रात वो घर के एक कमरे में अपने देवर की बीवी बन उसके साथ सो रही थी और बगल के कमरे में उसके शौहर उसके 2 छोटे बच्चों के साथ सारी रात जागते रहे। अगली सुबह देवर ने उसे तलाक दे दिया। फिर पहले शौहर से निकाह हो गया। अब वो अपने देवर से आंख नहीं मिला पाती। क्या औरत तवाब है क्या कि जिसके जिस पास में चाहा उसके पास भेज दिया, जब चाहा तलाक दे दी, जब चाहा लाला कर लिया। तो ऐसे आदमियों के लिए कोई सजा नहीं है। तलाक देने वाले शौहर को फिर से पाने के लिए
एक रात के लिए किसी और की बीवी बनना लड़की के लिए बहुत बड़ी सज़ा है, और उससे भी बड़ी सज़ा है एक रात के लिए किसी करीबी रिश्तेदार की बीवी बनना। तलाक देने वाले मर्द अक्सर अपने छोटे भाई या किसी और करीबी रिश्तेदार से अपनी तलाकशुदा बीवी की शादी करा देते हैं, जो अगली सुबह उसे तलाक दे देता है। लेकिन उसके बाद लड़की का उससे आमना सामना होता रहता है, जो उसके लिए बड़ी शर्म का बायस होता है। इसीलिए अब कुछ मौलवी शादी के बाद किसी अजनबी के साथ हलाला कराने की राय देते हैं। कि मैंने जो उनको मशवरा दिया, मैंने कहा तुम ऐसे आदमी से हलाला करवाओ कि जिसका दोबारा आमना सामना ना हो सके, ताकि वो बातें जो हैं वो आदमी के जहन में ना आए। यही बड़ी तदबीर है। लेकिन तुमने अपने किसी घरेलू आदमी से या उससे जिसका हर वक्त आमना सामना है या आना जाना है, ये करवाओगे तो तुम्हारे लिए भी तकलीफ दे है और उस औरत के लिए भी तकलीफ। तलाक के बाद दोबारा सीधे शादी करने की इजाज़त शरीयत नहीं देती है। कुरान की सूरह अल-बकरा की 230वीं आयत कहती है, अगर मर्द तलाक दे दे तो औरत उसके लिए तब तक नाजायज़ हो गई जब तक कि औरत किसी और मर्द से निकाह ना कर ले और वो भी उसे तलाक ना दे दे। अगर उसका दूसरा शौहर तलाक दे दे तो पहले से फिर निकाह करना गुनाह नहीं होगा। उलेमा कहते हैं कि ऐसा सख्त कानून इसलिए बनाया गया ताकि मर्द बात बात में बीवी को तलाक ना दे। लोग इसको हलाले को एक सिस्टम समझते हैं, हालांकि हलाला कोई सिस्टम नहीं। यूँ समझिए कि हलाला एक सज़ा है कि हलाला करवाकर ये सज़ा मर्द को कहाँ मिल रही है, ये सज़ा तो औरत को मिल रही है। कायदे से सज़ा मर्द को मिलना चाहिए। इसलिए हलाला को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे उसमें कोई इस तरह का शक व शुबा इस बात में नहीं है कि ये सिर्फ़ औरत को उसकी जगह दिखाने के लिए है कि तुम्हारी हैसियत क्या है तुम्हारी है, और ये सरासर ये इस्लाम की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.